अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो व्यूवर्स में अपने वीडियो की शुरुआत आज इस खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ करूँगी, जो कि मेरे लिए साकिब लेके आए थे। तो मैं जब इसको रख रही थी ना पानी में, और पानी में मैंने नमक डाला है, तो सोचा एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो बहुत सारे मेरे घर पे मौजूद होते हैं हमेशा ही, लेकिन जब ये रियल फ्लावर्स आते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, और इनकी खूबसूरती का मज़ा ही कुछ और है, और ऊपर से इनकी खुशबू। तो यहाँ पे ना मैंने इनको वाज में निकाल के अपने बेडरूम में ले जाके रखना था। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो DIY से हट के केक रेसिपी के ऊपर है, और ये ऐसे केक है व्यूवर्स के जो बहुत आसानी से बने, और मैंने ख़ुद भी इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन ये इतने अच्छे बने कि फिर मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, फ्लेवर्स इसमें मैंने जो है ना अलग अलग ऐड किए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास सेब थे, गाजर थे और खजूर थे। खजूर जो है ना उनकी मैंने गुठली निकाल के उनको दूध में अच्छे से मैश कर दिया था, और यहाँ पे ना व्यूवर्स मैंने 4 अंडे लेके उसमें शक्कर को मिला के, और चीनी भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चीनी में नहीं बनाना था, शक्कर डाल के बनाना था केक को। तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना 1.5 कप चीनी शामिल किया, और 1 कप इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। इसके अलावा 1 कप इसमें दूध है। बहुत आसान से इसके जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स हैं व्यूवर्स, और बहुत अच्छा ये केक बना था। आप यकीन कीजिए कि बहुत आसान तरीके से मैंने जो है ना इसको बनाया है। आप लोग भी सेम इसी तरीके से बनाना, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी सारी चीज़ें बता दूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने ना 4 अंडे डाले हैं जर्दियों समेत, और 1 कप इसमें दूध है, 1 कप इसमें ऑयल है, और 3 कप इसमें मैंने मैदा डाला है, और मैदा जो है आप लोगों ने छान के डालना है, और बेकिंग पाउडर जो है वो 4 टीस्पून इसमें डाले हैं। पहला एसेंस जो है वो 2 टीस्पून शामिल किया है, और शक्कर मैंने तो शक्कर शामिल किया है। आप चाहें तो आप लोग इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। शक्कर जो था वो मैंने 1.5 कप इसमें डाला है, और मीठा जो है वो आपकी मर्ज़ी पे है कि अगर आप 2 कप करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे घर में चूँकि इतना ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, और ये इस हिसाब से बहुत अच्छा ही मतलब था। आप लोग इसी सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप लोग इसको बनाइएगा। बहुत सारा ये मेथड बना था, यानी इसका ये जो लिक्विडी फॉर्म है ना, ये अच्छा खासा बना था। फिर इसी को ना मैंने जो है ना मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके इनमें जो है ना मैंने बाकी चीज़ें ऐड की थी। तो आप लोग देखते जाइएगा कि मैं किस तरह से जो है वो ये बनाऊंगी। और व्यूअर्स, इसमें आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि एक तो दूध आप लोगों ने नीम गर्म इसमें शामिल करना है, और दूसरा ये कि आप लोगों ने इसमें बीटर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। बस जब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपने बीटर का काम बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देना है, उसको हटा देना है, क्योंकि ये केक इसी वजह से बहुत अच्छा बना था कि इसमें जो है ना टाइम से ज़्यादा बीटर मैंने नहीं चलाया था। अब उसके बाद व्यूअर्स सारे जो है ना इसके केक के जो सांचे हैं ना उनके ऊपर मैंने जो है वो ऑयल लगा के अच्छे से उनको ग्रीस कर दिया था। और फिर ये था कि जो सबसे छोटा वाला केक था उसके हिसाब से मैंने पहले ये सारा जो है ना वो निकाला, जो मैंने बनाया है केक का मिक्सचर। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना व्यूअर्स खजूरों को जो दूध 2 टेबलस्पून दूध में मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया था। नरम वाली खजूर आपने लेनी है, और फिर इसको आप लोगों ने हल्के हाथों से इस वाले जो है ना केक के मिक्सचर में मिक्स करना है। और आप यकीन करें व्यूअर्स के सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये खजूर वाला मुझे लगा था। सारे ही बहुत अच्छे बने थे, लेकिन खजूर जो है वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, और इसका ये केक भी जो है ना ये बहुत अच्छा बना था। सिंपल केक का मिक्सचर बना के उसमें आप लोगों ने खजूर को इस तरीके से मिक्स करना है। तो ये मिक्स करके ना मैंने इसको व्यूअर्स फिर सांचे में डाल के रख दिया था। अब इसके बाद जो था बाकी चीज़ों को मैंने मिक्स करना था। अच्छा, इस केक को बनाते हुए इसमें ये चीज़ भी नहीं देखनी पड़ी कि आपने जो है ना मिक्सचर बना के अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो केक अच्छे से बेक नहीं होगा। मेरे साथ ये हुआ था व्यूअर्स कि मैंने बड़ा पतीला जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और जब
जब 2 केक उसमें रखे, बाकी 2 की जगह नहीं थी उसमें। फिर मैंने इतना वेट किया कि यानी 45 मिनट में ये 2 केक बन के बाहर आए थे, तो फिर मैंने बाकी दोनों उसके अंदर डाले थे। और आप लोग यकीन कीजिए कि कोई नहीं, इतने टाइम अगर ये मिक्सचर पड़ा रहा तो इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये सारे जो है ना, चूँकि मैंने ख़ुद इन सारी चीज़ों को आज़माया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ व्यूअर्स ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा और आप लोग देखना कि केक कितने अच्छे बनेंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ व्यूअर्स कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं मुश्किल से वॉइस ओवर भी आज दे पा रही हूँ। और कोयटा में चूँकि बारिशें नहीं हो रही हैं ना, बस बोलते हैं कि जी बारिश है, बर्फ़ है, लेकिन हुई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग बीमार हैं। मैं भी पिछले 3-4 दिनों से ना बहुत ज़्यादा मुझे बुखार हो रहा था, नज़ला, ज़ुकाम, और इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को के लिए कोई DIY की वीडियो शूट नहीं कर सकी। ये तो मैंने जो केक बनाए थे ना व्यूअर्स, बीमार होने से पहले बनाए थे। सोचा यही था कि आप लोगों के साथ मैं किसी वीडियो में इसको शेयर कर दूंगी, लेकिन अब चूँकि मैंने कोई DIY वाला जो है ना कोई कंटेंट नहीं बनाया था, तो इसलिए फिर आप लोगों के साथ मुझे ये केक शेयर करने पड़ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पर अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सेब को भी ना मैंने छिलकों समेत ही कद्दूकश कर लिया था, और उस को मैंने जो है ना थोड़ा सा और केक का मिक्सचर लेके उसमें मैंने उसको मिक्स कर दिया था, और पैन पे मैंने मक्खन लगा के उसके ऊपर अखरोट बिछा दिए थे, और जो रह गए थे वो मैंने इस मिक्सचर के अंदर शामिल कर दिए। और इस तरह से ये हमारा दूसरे फ्लेवर वाले केक का जो है मिक्सचर भी रेडी हो चुका था। अब तीसरा जो है उसमें मैं तीसरे के लिए व्यूअर्स गाजर को कद्दूकश किया था। अच्छा, गाजर के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने कद्दूकश करके बीच में शामिल कर देना है, और अगर जो है ना ज़्यादा किसी को गाजर बहुत पसंद है तो फिर आप अलग से इन गाजरों को लेके ना मिक्सचर में मिक्स करने के अलावा भी आप लोग उसको जो है ना कैरेमल में थोड़ा सा फ्राई कर लें चीनी में, तो फिर उन गाजरों को इसके ऊपर अच्छे से डेकोरेट कर लें। ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया था। लेकिन मैं चूँकि ये सारे केक हमारे टी टाइम के लिए बना रही थी, शाम की चाय के साथ व्यूअर्स, कुछ ऐसा होता नहीं है घर पे खाने के लिए, और चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर शाम के टाइम जो है ना कुछ और चीज़ खाने को दिल नहीं करता। तो फिर मैंने ये सारे केक इसीलिए बनाए थे कि शाम को जब हम चाय पीते हैं तो एक एक पीस जो है वो इसका, कभी मैं किसी केक का और कभी किसी केक का जो है ना वो ले आती हूँ चाय के साथ। मैं और साकिब और मेरी मदर इन लॉ इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो व्यूअर्स तीसरे वाले जो है ना केक के फ्लेवर को भी, मिक्सचर को मैं पैन में जो है ना डाल दूंगी। ये वाले पैन जो थे ना व्यूअर्स, ये मैंने नए ख़रीदे थे, और इस दिन पे मुझसे गलती ये हो गई कि मैं तो वैसे जब केक बेक करती हूँ ना, नीचे मैं बटर पेपर जो है वो लाजमी इसमें बिछाती हूँ। अच्छा, उस दिन पता नहीं मेरा दिमाग किधर गया हुआ था कि मैंने किसी भी जो है ना वो पैन में जो है वो बटर पेपर जो है वो नहीं बिछाया। तो फिर केक आसानी से निकल तो आए थे, लेकिन ये था कि जिस तरह नीट बटर पेपर लगा के निकलते हैं ना, उस तरह से जो है ये नहीं निकले थे। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने, अच्छा इसका ये है कि जब बेक हो जाए ना व्यूअर्स, उसके बाद आप कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी छोड़ दिया करें, ताकि जो है केक बनने के बाद अपनी सही फॉर्म में आ जाए, और फिर उसके बाद जो है ये पैन से आसानी से अलग हो जाता है। और अब आखिरी वाला जो फ्लेवर था ना व्यूअर्स, उसमें मैंने नीचे पैन में मक्खन लगाया, फिर उसमें मैंने शक्कर स्प्रिंकल की, और उसके ऊपर बादाम, और बाकी बादाम जो रह गए थे ना, पिस्ता और बादाम, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए। और उस वाले मिक्सचर को भी जो है मैंने ना पैन में डाल दिया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के 2 केक जो थे वो बहुत अच्छे से बेक हो गए थे, और बाकी दोनों मैंने फिर रख दिए थे। इलेक्ट्रिक अवन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो फिर बीच में केक ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि पतीले में जो है वो केक को बेक करती हूँ। अब ये सबसे पहले वाला आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये खजूर वाला केक बना था, और ये इतना कोई
टेस्टी बना था व्यूअर्स कि मैं आप लोगों को बस बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग मेरे करीब होते ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर खिला के आप लोगों से पूछती कि वाकई में ये अच्छा बना है या नहीं। और अब ये जो दूसरा वाला था ना व्यूअर्स, ये जो था ये गाजर वाला था। गाजर को सिंपली बस कद्दूकश करके ना इसके अंदर शामिल किया था, लेकिन आप लोग यकीन करें कि इतना अच्छा उससे फ्लेवर आ गया था। और चूँकि ये टी टाइम के केक थे और क्रीम इतना पसंद नहीं करती हूँ मैं भी, साकिब भी, तो बस ये वाले जो है ना केक हम लोगों ने इसी तरह से सिंपल रखे थे। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट से जो है ना इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, क्रीम से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, लेकिन मुझे ये हमारे घर के लिए यूज़ करने थे तो इसलिए मैं इस पे कोई ख़ास जो है ना वो नहीं करी थी। हाँ, अगर मेहमानों ने आना होता या कोई टी पार्टी होती मेरे घर पे तो मैं इसको लाजमी जो है वो डेकोरेट करती। अब ये जो था ना व्यूअर्स, ये सेब वाला था, सेब और अखरोट मैंने इसके अंदर डाले थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बेक हुआ था व्यूअर्स। और अच्छा बेक होने की निशानी पतीले में ये है कि जब मुझे खुशबू आने लगे ना केक की, फिर मुझे समझ आ जाती है कि केक जो है वो बेक हो चुका है। और ये आखिरी वाला जो है व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ड्राई फ्रूट वाला था, बादाम और पिस्ते वाला। इसमें सिंपल मैंने बस बादाम और पिस्तों को ही ऐड किया था, और लेकिन इसको मैंने जो है ना उस पैन में डालते हुए नीचे से शक्कर डाली थी और मक्खन के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने जो है ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाला था। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो जो थी ना वो सारी इसी चीज़ पे थी, और बीच में लाइट भी आ जा रही थी, लेकिन ना मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती रही। मैंने कहा बस खैर रिज़ल्ट जिस तरह का भी आता है मेरे व्यूअर्स तक मेरे इन केक की जो है ना वो फाइनल लुक पहुँचे। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी इंशाल्लाह मैं अपने DIYs पे काम करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।